हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का डीके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्री बीएसटीसी 2020 31 अगस्त को जो पेपर हुआ है। इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 1 से 50 101 से 50 150 तक, ठीक है। अलग अलग सीरीज के अनुसार कुछ भी हो सकता है। टोटल 50 सवाल है जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्री बीएसटीसी से जुड़े हुए जितने भी लेटेस्ट अपडेट है और बाकी सारे पार्ट्स की आंसर की के लिए भी आप हमारी वेबसाइट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी अपडेट्स है आपको यहाँ पर मिलेंगे और आपको अच्छी और उपयोगी जानकारी इस वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है। pre-bstc2020.org.in। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट्स को, और 101 से लगाकर 150 तक सारे क्वेश्चन को थोड़े से समझने के साथ हम हल करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे और एक अच्छी स्पीड के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ज़्यादा स्पीड भी नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं। पहला क्वेश्चन है, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको वाणी और भाषा दोनों में अंतर और समानता समझनी होगी। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है उनके अनुसार जो जन्म से बहरापन है, ठीक है, ये वाणी और भाषा जन्म से अगर बहरा है तो ये दोनों ही अविकसित रहेगी, ठीक है। ना तो उस प्राणी में वाणी आएगी और ना ही भाषा आएगी। वाणी का मतलब यहाँ पर देखिए जो उनका बोलने का तरीका है, लेकिन जो बहरा व्यक्ति होता है, ठीक है, वो उसकी वाणी बिल्कुल अस्पष्ट होती है, ठीक है। फिर 102 नंबर क्वेश्चन है, आपके अनुसार यानी आपके मत अनुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी जो जॉब कर रहे हैं टीचर की, उनके जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। यह कथन किस प्रकार है? अनिश्चित, असत्य, सत्य या आंशिक सत्य। तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ट्रू यानी सत्य। 102 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि दो क्वेश्चन में आप दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते हैं, तो वहां पर किसी एक ऑप्शन का 3 नंबर है और किसी दूसरे ऑप्शन का 2 नंबर आपको मिलता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? ऑप्शन है अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित अध्यापकों का। तो 103 का डी आंसर बिल्कुल सही है, योग्य एवं समर्पित अध्यापकों का। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक या रचनात्मक। देखिए, शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग होना जरूरी है, तो ये इसका 104 का सी बिल्कुल सही है। शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। तो 105 का सही आंसर है बी, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। ये शिक्षक का प्रमुख कार्य है। आपके अनुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक या प्रभावी? देखिए, कक्षा में जो संप्रेषण है, अब यहाँ पर कठिन और सामान्य दोनों ही ऑप्शन हट जाएंगे, रोचक और प्रभावी, ठीक है। इसमें से अगर आप 106 में अगर आप सी भरते हो, कक्षा का संप्रेषण अगर रोचक है तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे और संप्रेषण प्रभावी होगा। तो अगर आप प्रभावी करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और रोचक आपने किया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर 1 नंबर आपका, अगर इन दोनों ऑप्शन में से आप जो चूज करते हो उसके अनुसार बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और 7 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की मुख्य विशेषता क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बीएसटीसी प्री बीएसटीसी से सिलेक्टेड हो जाओगे और जब बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आओगे तो यहाँ पर आपको सीसीई का पूरा ही लेसन होगा, एक पूरा पार्ट होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट में होगा इसका पार्ट, तो ये बहुत ही जरूरी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन काफी ब्रॉड अप्रोच है इसकी, और बहुत ही अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छा और रुचिकर टॉपिक भी है ये। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। 107 का देखिए क्या होगा, इसकी मुख्य विशेषता ये होगी, जो ऑप्शन सी है, यह परीक्षा भय को कम करने में सहायक है, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम का भय रहता है या नॉर्मल जो हम कहते हैं कि नॉर्मल कक्षाओं में भी, जैसे 9वीं हो गई, 7वीं हो गई, ठीक है, चौथी, तीसरी, इन कक्षाओं में जो एग्जाम का भय है, इसको कम करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखिए नाम में ही लिखा है सतत, यानी लगातार मूल्यांकन होगा तो परीक्षा का भय कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सी अगर आपने किया तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे। 108 नंबर सवाल है, यानी 8वां सवाल है, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं, यानी
अगर आप भी छात्र हैं तो आपने भी कभी किसी टीचर का अनुसरण किया होगा, तो उसके अनुसार आप इसमें आंसर निकालिए, जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, ये सबसे सही उत्तर है। ठीक है। सी, आप उसी अध्यापक का अनुसरण करेंगे जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है। ठीक है। बाकी भी इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन उनमें आपको 1 या 2 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। फिर 109 नंबर सवाल है, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना शिक्षक को शिक्षक को अपने कार्य में निपुण सॉरी, यहाँ पर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। वो थोड़ा क्या है कि कई दिनों बाद वीडियो इतना लंबा बना रहा हूँ, और काफ़ी प्रैक्टिस भी की इससे पहले 3-4 वीडियो सही नहीं बने, तो इसको दोबारा कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी उसके लिए। क्योंकि गला आप अगर कंटिन्यू बोलते हो तो थोड़ा मोटा होने लग जाता है, और फिर आवाज़ भी थोड़ी पतली से थोड़ी चौड़ी होने लगती है, तो सामान्य प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत हुई उसके लिए सॉरी। चलिए सवाल करते हैं हम हल। 109वां क्या है सवाल? शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। जब शिक्षक अपने कार्य में परफेक्ट होगा तो इनमें से कौन सा उत्तर है जो बिल्कुल सही होता है? तो 109 का जो सही उत्तर है वो है डी, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। अगर शिक्षक निपुण है तो छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है। जब निर्देशन मिलेगा तो उनको ज्ञान की प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है। 110वां उत्तर है, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ये बच्चा कहाँ से सीखता है? घर से, समाज से, स्कूल से, या स्वयं से? ठीक है, स्वयं से तो वो सीखने से रहा, समाज से सीख सकता है, घर से सीख सकता है, स्कूल से सीख सकता है। ये जो उत्तरदायित्व की भावना है, तो ये बच्चे में आती है ग्रुप में रहने से। अब घर में तो कोई ग्रुप है नहीं, घर में तो बस माता पिता है, या एक भाई रहेगा या बहन रहेगी। लेकिन जो उत्तरदायित्व की भावना आती है वो स्कूल से ही आती है। देखिए, बच्चा है, समाज में वो उठना बैठना उसका नहीं होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब समाज में बैठेगा। ठीक है। आप और आप जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब आप समाज में उठने बैठने लगोगे, तब आपके पास उत्तरदायित्व की भावना आएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो उत्तरदायित्व की भावना आती है वो कहाँ से आती है? वो स्कूल से आती है। कैसे आती है? कि बच्चा जब ग्रुप में कार्य करता है, यानी ग्रुप बनाकर टीचर उनको कुछ कार्य देता है, ठीक है, तब बच्चे में, जैसे ग्रुप बनाया 10 बच्चों का, ठीक है, उनको काम दे दिया ये, तो वो बच्चे आपस में काम डिवाइड कर लेंगे कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये करना है, तुझे ये करना है, इसको ये करना है, मुझे ये करना है। तो जब वो काम खुद का काम खुद को करना है, तो उनका जो खुद उत्तरदायित्व की भावना है वो विकसित होती है उनमें। तो इसका जो सही उत्तर है 10वें क्वेश्चन का, स्कूल है। ठीक है। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व किसको देंगे? गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य से पलायन। तो चौथा तो होगा ही नहीं, उत्तम पुस्तकों का लेखन का इससे कोई जुड़ाव नहीं है। ऑप्शन बचते हैं 2, गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य करना। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में अनुसंधान कार्य का इतना महत्व नहीं है। अनुसंधान कार्य काफी उच्च शिक्षा में आता है। ठीक है। या यूं हम कह सकते हैं कि 10वीं 12वीं के बाद आता है अनुसंधान कार्य। पहले भी होता है, लेकिन वो बहुत कम लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे होता है। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण बहुत जरूरी है अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के मित्र होते हैं या सहयोगी होते हैं? ठीक है, इन दो में से एक उत्तर सही होगा, और सहयोगी होते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3 नंबर इसके आपको मिलेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। चलिए, अब हमारे क्वेश्चन लगभग 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम है 13वें क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। मतलब जो भी प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपको नहीं पता, तो आप उस दशा में क्या करेंगे? ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार भी आया है, उससे पिछली बार भी आया है, और 2017 में भी आया है। 3 साल हो गए मुझे बीएसटीसी का पेपर देखते हुए। ये क्वेश्चन मैं हर बार देखता हूँ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं।
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है ये हमें पता करना है। पिछली बार आया इससे कोई मतलब नहीं। देखिए, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, उसे डांट कर बैठाएंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे या दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अब जिसने तीसरा किया उसको 2 नंबर मिलने वाले हैं, और अगर जिसने डी ऑप्शन भर दिया तो भैया जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 नंबर इस सवाल के आपको पूरे मिलेंगे। अगर आपको सवाल नहीं पता है तो यथासंभव उत्तर देंगे तो आप क्या गलत उत्तर देंगे, जब जवाब ही पता नहीं है तो इसीलिए आप बच्चे को कहेंगे कि बच्चा मैं कल इस सवाल का उत्तर जो है निकाल कर आपको बताऊंगा, या कल मैं घर से पता करके आऊंगा। ठीक है, तो 13वें का बिल्कुल डी सही है। 14वां सवाल है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन है। देखिए, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आपका व्यवहार उचित होना चाहिए, नाटकीय नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। तो जो 114 नंबर सवाल है उसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप 15वां सवाल है, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्यों? क्यों आना चाहिए? ऑप्शन है उनका ये कर्तव्य है। अगर शिक्षक समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, मतलब शिक्षक अगर टाइम पे आता है तो बच्चे भी टाइम पे आएंगे। वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, समय पर आना जरूरी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा डी। तो अब ऑप्शन 3 बचे हैं, 3 में से जो बीच वाला ऑप्शन है बी, इफ दे कम ऑन टाइम दे स्टूडेंट्स विल ऑल्सो, मतलब अगर शिक्षक भी समय पे आएंगे तो बच्चे भी समय पे ही आएंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि है 16 नंबर पर, एक विषय अध्यापक के रूप में, यानी कोई भी विषय के अध्यापक है आप, चाहे हिंदी गणित, विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। अब आप किसी भी विषय के टीचर है, आप कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है, ठीक है, ये आपको बताना है। छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। 16वें सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है कक्षा में छात्रों को सक्रिय और एकाग्र रखना हेतु। ठीक है, सक्रिय, आपने सवाल पूछा है तो बच्चे एक्टिव होंगे। कब एक्टिव होंगे? जब वो आपके सवाल को सुनेंगे और उस सवाल में रुचि लेंगे। ठीक है, तो आपने जो सवाल किया है कक्षा में एक विषय अध्यापक के रूप में, तो देखिए यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, ठीक है, तो ये इसका इतना सही उत्तर नहीं होगा। जो सही उत्तर है वो बी है, इसके पूरे 3 नंबर मिलेंगे आपको। 17वां सवाल है, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का? ठीक है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो इसका सही उत्तर होगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ओवरऑल विकास करना, ये शिक्षक का मेन उद्देश्य रहता है बच्चे का। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच टीचिंग मेथड वुड यू एडॉप्ट टू डेवलप क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी अगर बच्चे में लानी है तो कौन सा वो टीचिंग मेथड है? ठीक है, अगर आप एसटीसी में सिलेक्शन लेते हो, जब बीएससी फर्स्ट ईयर में आओगे, तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर दूसरा पार्ट, आई थिंक दूसरा ही होगा, है पर्यावरण के अध्ययन ही, उसमें लगभग 24 टीचिंग मेथड है। ठीक है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। अब कौन सा वो टीचिंग मेथड है? देखिए, बहुत ही यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे में सृजनात्मकता लानी है तो उसके सामने समस्या रख दो। भाई, कुछ नई चीज आप कब खोजोगे? जब आपके सामने समस्या आएगी, तभी आप कुछ नया ढूंढोगे उसमें से, समस्या को हल करते समय। ठीक है, तभी आप उस समस्या को हल करना सीखोगे, यानी आपने कुछ नया सीखा है। जब आप समस्या हल करते हो तो कितने खुश होते हो, इसका मतलब कि आपने कुछ रचना की है, कुछ सृजन किया है। तो इसका आंसर हमने देख लिया है। अब चलते हैं हम 19वें सवाल की तरफ। क्या है 19वां सवाल? और देखिए, ज्ञान ज्ञान अर्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रत्यनशील, सजग, पुस्तक संग्रहणकर्ता या निश्चेष्ट। तो यहाँ पर नीचे वाले 2 ऑप्शन तो कट ही गए। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 119 का ए, शिक्षक को हमेशा ज्ञान अर्जन के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आप सजग करते हैं तो ये आंशिक सही है। ठीक है, मतलब सही तो है, लेकिन प्रयत्नशील अगर है इसमें तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, और बी के आपको 2 नंबर मिलेंगे। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है। स्कूल इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द सोसाइटी। द स्टेटमेंट इज, ठीक है, क्या है ये? सत्य है, आंशिक सत्य है, सत्य है, असत्य है?
120 का जो सही उत्तर है वो सी है। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। आपके अनुसार शिक्षक का मौलिक गुण क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व, शिक्षण विधियों का ज्ञान। देखिए डी जो ऑप्शन है, आपके अनुसार यानी किसी के अनुसार मान लो एक शिक्षक का मौलिक गुण होना चाहिए शिक्षण विधियों का। एक शिक्षक तभी सफल कहलाएगा या शिक्षक कहलाएगा जब उसमें शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। हंसमुख स्वभाव कोई मायने नहीं लगता, मतलब होना चाहिए, लेकिन जब शिक्षण विधियां नहीं पता है तो वो किस लिए कक्षा में है? तो शिक्षण विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 122वां सवाल है, मूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। ये देखो ये एक मेथड है जो आपको प्री बीएसटीसी में नहीं मिलेगा। ये हो सकता है आपके सॉरी बीएसटीसी में नहीं मिलेगा, प्री बीएसटीसी के बुक में शायद ये हो, ठीक है, किसी गाइड में दे रखा हो, लेकिन जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स है उनमें ये कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। करेक्टिव मेथड, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन तो अच्छा ही है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। मूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। मूल सुधार का मतलब क्या है, यहाँ पर मूल सुधार का मतलब भूल सुधार है, ठीक है। अगर कोई गलती बच्चा करता है तो उसकी जो भूल सुधारनी है, ठीक है, किस प्रकार बढ़ावा दिया सकते हैं, यानी जो गलती कर रही है उसको सुधारने की तरफ किस प्रकार ले जा सकते हैं हम, किस विधि से ले जा सकते हैं। खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से, अध्ययन द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, या नाटकीय तरीके से। नाटकीय तरीका तो होगा ही नहीं। खेल विधि हो सकता है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो सकता है, स्वतंत्र रूप से अध्ययन हो सकता है। अब जहाँ अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को ज्यादा डीप नहीं पढ़ा तो आप इस सवाल में सही उत्तर नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आप टीचिंग मेथड्स में अगर डीपली जाते हो तो जो 122वां सवाल है इसका सही उत्तर होगा बी। अगर स्वतंत्र रूप से अध्ययन बच्चा करेगा तो उस बच्चे को खुद पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पर पहले भूल कर रहा था, तो वो खुद वहां पर सुधारेगा। स्वतंत्रता से सीखी हुई चीजें बहुत जल्दी अप्लाई होती है, तो इसका 122 का सही उत्तर होगा बी। आपकी कक्षा में अगला सवाल है, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दें, मतलब आपने कोई सवाल पूछा, सभी छात्र उसका गलत जवाब दे रहे, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, या कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। देखिए यहाँ पर बी और सी तो होगा ही नहीं, ए और डी ऑप्शन बचते हैं आपके पास। डी अगर आपने किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने ए किया है, स्पष्ट करेंगे, मतलब आपने जो सवाल पूछा है या तो सवाल स्पष्ट करेंगे, फिर भी बच्चे जवाब गलत ही दे रहे हैं, तो आंसर स्पष्ट करेंगे कि इस सवाल का आंसर ये है, क्यों है वो भी बताएंगे। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा है और पूरा पार्ट अगर दोहरा रहे हैं तो सवाल तो आप पार्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कहाँ से पूछा है ये भी तो पता होना चाहिए, तो पूरा पार्ट नहीं दोहराएंगे। अगर आप पूरा पार्ट दोहरा रहे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप सवाल पूछा, बच्चे नहीं बता रहे, तो आप स्पष्ट करेंगे कि सवाल क्या है और सवाल का उत्तर क्यों ये है और ये क्यों है, ठीक है। फिर अगले सवाल पे हम चलते हैं। 124, 18 मिनट हुए हैं अभी, स्पीड हमारी अच्छी है क्योंकि 18 मिनट में हम 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर 24वां सवाल है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या पोस्टर द्वारा जागृति चलाएंगे। ठीक है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना है तो आप जनता को जागरूक करेंगे। आप अगर सिर्फ संकल्प ले रहे हैं तो आप सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सिर्फ आप स्वयं ही मतलब जागरूक हुए हैं, लेकिन अगर आप जनता को जागरूक कर रहे हैं तो आप कितने सारे लोगों को जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां, उनके प्रति जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि बाल विवाह हो गया, नशा हो गया, ठीक है, और भी कई सारी बुराइयां हो सकती है, ठीक है। तो हम उन पे बात नहीं करेंगे और हम बात करेंगे कि 124 का सही उत्तर है ए, जनता को जागरूक करेंगे। 125 नंबर सवाल है, आपके दोस्त का पुत्र यानी आपके किसी दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो आप तो उसके प्रति आपका जो व्यवहार कैसा रहेगा, मतलब कितना पक्ष आप उसका लेंगे। तो ऑप्शन क्या है ये देखते हैं। अनुशासित रहेंगे उसके प्रति, या पक्षपातपूर्ण रहेंगे मतलब उसका फुल फेवर लेंगे। सी ऑप्शन है, सामान्य छात्र की बात है उसको देखेंगे, या फिर उसको तो मतलब अपना ही पुत्र मानेंगे। तो देखिए सवाल 125 है और इसका सही उत्तर है सामान्य छात्र की बात है उसके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप सही टीचर है, एकदम आप एक टीचर के लायक है, तो आप उसके साथ सामान्य व्यवहार। हाँ, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों हम देखते हैं कि टीचर अपने बच्चों का पक्ष लेते हैं, हम अपने आसपास स्कूलों में देखते हैं, ठीक है, वो उनकी जगह है, लेकिन हम यहाँ पर जो बुक्स के हिसाब से देखते हैं, मतलब जो होना चाहिए, रियल में क्या होना चाहिए उसके अनुसार, ठीक है।
जो सही चीज़ है, यानी सामान्य बच्चों की बातें अगर हम सभी बच्चों को देखते हैं, तो बच्चे भी अच्छे से मतलब किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं रहती है। क्योंकि हमने अगर देखा है तो फिर वो आज जिन्होंने देखा है तो उनको पता ही रहता है कि टीचर चलिए इस सवाल को छोड़ दें, हम आगे चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और सवाल का इसमें टीचिंग मेथड में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम काफ़ी अच्छी बहस भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सुधार धीरे-धीरे होता है। फिर 126वां सवाल है, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बने रहने हेतु, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे के 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं और 126 का जो सही उत्तर है वो है ए, ठीक है? और बी किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ए लेक बौद्धिक स्तर अगर उनका विकसित है वो स्वावलंबी बन ही जाएँगे, मतलब ये उसमें समाहित है, ठीक है? बी वाला ऑप्शन ए में ही समाहित है, लेकिन ए काफ़ी व्यापक है, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड की यही खास बात है, आप पढ़ते हो लेकिन आपको डीप में जाकर समझ के बाहर आना होगा, तभी आप एक अच्छा नज़रिया या कह सकते हो अच्छी सोच डेवलप कर सकते हो ताकि आप टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे पार्ट को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपने एक एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा भी बताऊँगा जिसका मैं आंसर आपको पूछूँगा और आपको कमेंट में देना है, जो पिछले साल आया था और उस क्वेश्चन पे काफ़ी जनों के साथ बहस भी हुई थी क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी जने अगर आप ऊपर-ऊपर से पढ़ाई करते हो या फिर गाइड्स में आप रट्टा मारते हो, तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर गलत करेंगे, ठीक है? वो मैं लास्ट में पूछूँगा। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? यानी आपने ये शिक्षक बनने आप बीएसटीसी प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? मतलब आपका उद्देश्य क्या है? ये एग्ज़ामिनर क्लियर करना चाहता है इस सवाल से कि आप ट्यूशन के द्वारा बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं। बी ऑप्शन है, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकूँगा, यानी आप अपने पीढ़ी या अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सी शिक्षण कार्य आपको अच्छा लगता है, आप इंटरेस्टेड है इसमें। डी ऑप्शन है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पा मतलब अ, हो तो देखिए जो फिलहाल की परिस्थिति है उसके हिसाब से डी ऑप्शन वाकई में अगर आप संवेदनशीलता रखते हैं तो ये ऑप्शन वाकई में दमदार है क्योंकि वर्तमान में टीचिंग जो जितने भी बच्चे बीएड कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे बीएड के पीछे भाग रहे हैं लाखों की संख्या में बीएड धारी है क्योंकि जब उनके पास जॉब नहीं मिलती है तो बस यही एक सहारा है कि टीचर बन जाओ तो ये बेरोजगारी काफी बड़ी समस्या है इस पे हम बात नहीं करेंगे और हम सवाल पे चलते हैं अगले आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है किसका परिणाम है छात्रों से मित्रतापूर्ण व्यवहार का, पाठ्यपुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का या प्रशिक्षण का? अकॉर्डिंग टू यू इफेक्टिव टीचिंग इज अ रिजल्ट ऑफ तो देखिए 128वें का सही उत्तर है प्रशिक्षण का ठीक है प्रभावी शिक्षण कहाँ से आएगा जब आप प्रशिक्षित होंगे ठीक है अनुभव यहाँ पर काम नहीं आएगा लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है तभी आप अगर ट्रेनिंग आपकी सही है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आप बिना डोनेशन के करते हो आप सीखते हो ठीक है एक्टिविटी में भाग लेते हो तब आप एक प्रभावी शिक्षण करा पाओगे अपनी जो कक्षाएं उनमें 129वां सवाल है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है या व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन काफी अच्छा है थोड़ा सा समझिए इसको ठीक है क्या कहा जाता है व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को ऑप्शन है अनुशासन पुरस्कार छात्रों में मतभेदता कुशल प्रबंधन करने में सहायक ठीक है 129 का जो सही उत्तर है वो है पुरस्कार आप चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी की प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहेंगे ये शिक्षण अभिक्षमता में आप जब आगे बीएससी फर्स्ट ईयर में आओगे तब पढ़ोगे ठीक है इसको हम कह सकते हैं मोटिवेशन भी कह सकते हैं एक तरफ से ठीक है प्रशंसा आप कर रहे हो किसी व्यक्ति की ठीक है अनुशासन नहीं होगा छात्रों में मतभेद नहीं होगा कुशल प्रबंधन करने में सहायक अगर ये करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे लेकिन पुरस्कार बिल्कुल सही उत्तर है 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे सवाल नंबर 130 यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा पशुवत गैर सामाजिक असामाजिक पूर्ण सामाजिक तो सी इसका बिल्कुल सीधा सा उत्तर है असामाजिक 131 है गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है परंतु इसके साथ साथ छात्रों में ठीक है क्या होता है इसका सही उत्तर है विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास हो जाता है बस गृह कार्य बहुत कम देना चाहिए न के बराबर देना चाहिए ठीक है एक सही टीचर की अगर बात करें हम प्रशिक्षित टीचर की ठीक है जिसने टीचिंग मेथड्स को सही से पढ़ा है तो गृह कार्य जितना हो सके कम दीजिए
गृह कार्य यहाँ पर सिर्फ विषय वस्तु का ही अभ्यास कराता है, इससे ज्यादा इसका कोई ज्यादा उद्देश्य नहीं रहता है गृह कार्य का। चलिए हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 131 और हमने टाइम लिया है 24 मिनट। तो अभी हम लगभग 7 क्वेश्चन आगे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं 132 क्वेश्चन पर। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द है कि पहला तो प्रभुत्व क्लियर है, अब दूसरा शब्द ही आपको बनाना है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। देखिए, लीडरशिप इज अ स्पेशल प्रोसेस फॉर विच टू बेस्ट वर्ड्स आर। ठीक है, लीडरशिप के लिए दो अच्छे शब्द क्या है? देखिए, हिंदी में तो आपको पता चल गया प्रभुत्व। अब यहाँ पर आपको अनुगमन, अधीनता तो आपको पता चल गया, गुलामी पता है, लेकिन प्रशासन और अनुगम में पता नहीं चलता कि फॉलो वही करता है, लीडर कभी फॉलो नहीं करता है किसी को। ठीक है, लीडर के पीछे जो आते हैं वो लीडर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट उत्तर आपको मिल गया, 3 नंबर जिसके आपको पूरे मिल जाएंगे। प्रभुत्व और प्रशासन, ये इसका सही उत्तर है 132 का। 133 है, शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्य करना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि, देखिए बहुत ही इजी पेपर लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए 132 सवाल हल कर लिया और 25 मिनट अभी तक हुए हैं और मैंने आपको पूरा समझाते हुए हल किया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आप टाइम आराम से बचा सकते हो ताकि आप रीजनिंग में टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हो। 133वां सवाल है, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन भुगतान करता है। यह सरकार के नियम और विनियम में अलिखित होता है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। डी करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे, सी 3 नंबर पूरे मिलेंगे। देखिए, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे विद्यार्थी की जो अधिगम क्षमता है, ये हम कह सकते हैं कि लर्निंग जो एबिलिटी है उसका पता चलता है। ठीक है, विद्यार्थी कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ पर उसको रेमेडियल टीचिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है, जब डायग्नोस करेंगे तभी पता चलेगा कि रेमेडी कहाँ पर करनी है। तो ये जो मूल्यांकन है, ये विद्यार्थियों की क्षमता का पता करता है कि कहाँ पर बच्चा गलती कर रहा है, कहाँ पर नहीं कर रहा है, कितना उसको आता है, कितना नहीं आता है, कौन सी चीजें बच्चे को सीखने की जरूरत है। ठीक है, ये सब चीजें रहती है इसमें। फिर आगे सवाल है 134, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में, यानी कक्षा आप जैसे ही आपका पीरियड लगा, आप उस क्लास में जाने वाले हैं, उससे पहले अब आपको सोचना है कि उससे पहले आप क्या करेंगे। अपने को प्रसन्नचित बनाएंगे, दर्पण में अपना चेहरा निहारेंगे, मस्त एकदम बाल वाल सेट करेंगे, या फिर आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाएंगे। मतलब आप अपने आसपास जो टीचिंग मटेरियल है जो आप तैयार करके लाए थे उनको तैयार करेंगे, लेके चलेंगे। फिर अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, सवाल है 134 और इसका सही उत्तर है सी। अगर डी कर रहे हो अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करेंगे, तो ये भी इसका सही उत्तर है। और आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाएंगे। देखिए, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व, ठीक है, अब यहाँ पर पाठ योजना दिया है, यहाँ पर ये नहीं दिया है कि डेली लेसन प्लान है, यूनिट प्लान है। तो यहाँ पर इसीलिए इस सवाल का आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन सी अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसका 3 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, सवाल 135 पे चलते हैं, सिर्फ 16 सवाल बाकी रहे हैं। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कोई भी व्यवसाय के लिए शिक्षण महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिश से शिक्षण अभिक्षमता, अंकों का उच्च प्रतिशत। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये निकल रहा है कि जो आप टीचर बनने जा रहे हैं, जो आपका ये व्यवसाय है, इसके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एक टीचर के लिए। ठीक है, इसको व्यवसाय के रूप में आपको देखना है। एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षण अभिक्षमता, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। आप ये 50 क्वेश्चन किस लिए कर रहे हो, इनका क्या मतलब है, इसीलिए तो कर रहे हो कि आपको आगे जाके शिक्षक बनना है। तो इनका इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदी और इंग्लिश को भी टक्कर दे रहे हैं, यानी 50 क्वेश्चन है और इसके सामने हिंदी और इंग्लिश है। मतलब इतना बड़ा पोर्शन दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो कुछ ना कुछ इसका महत्व है, इसीलिए तो ये दिया है। तो सीधा सा सवाल था बस 135वां, शिक्षण अभिक्षमता इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 136, एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? इसका सही उत्तर है हाँ।
यदि वो स्वेच्छा से इसके लिए सहमत है, यानी अगर आपका बेटा स्वेच्छा से सहमत होगा तो ही आप कहेंगे, वरना जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी है, किसी के साथ भी नहीं। ठीक है। 137वां सवाल है, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता क्या है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 137 सवाल नंबर है और इसके 137 का सही उत्तर यहाँ पर आपको देना है। देखिए, आपकी राय में अगर वर्तमान शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, तो प्राथमिकता के रूप में आपको पाठ्यक्रम है, यानी सिलेबस है, उसमें बदलाव। देखिए, शिक्षण व्यवस्था का पूछा है यहाँ पर। पूरी शिक्षण व्यवस्था में आपको बदलाव करना है, तो छोटी-छोटी इकाइयों से करना होगा और सबसे निचले स्तर पर पाठ्यक्रम आता है। ठीक है? अब पूरी मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव नहीं करेंगे, वो बहुत हाई लेवल पे जाती है। ठीक है? शिक्षा का व्यवसायीकरण भी नहीं करेंगे। शिक्षा में कंप्यूटर कंप्यूटर का अधिकाधिक अगर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? ठीक है, ये इससे रिलेट बहुत कम हो रहा है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो पूरी शिक्षण व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित है। लेकिन जब आप पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे, जैसे मान लीजिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो पाठ्यक्रम है वो टीचिंग मेथड है, एक याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखना, और या हम कह सकते हैं कि रचनात्मकता, ठीक है, अनुसंधान कार्यों पर, इन सब चीजों पर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था काफी पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और हम समझने के साथ इन क्वेश्चन को हल कर रहे हैं ताकि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट ना रहे। ठीक है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में कीजिए, हम एक बार उसको दोबारा चेक करेंगे। हो सकता है कहीं गलती हमसे ही हुई हो। ठीक है, कोशिश हमारी पूरी है कि यहाँ पर हम गलती न करें, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है। 138वां सवाल है, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप इज, नेतृत्व का क्या आधार है? प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर प्रशंसा नहीं होगी, कुछ नहीं कह सकते, ये भी नहीं होगा। सेवा की इच्छा या समूह का हित, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डिजायर टू सर्व वेलफेयर ऑफ द ग्रुप। तो जो 138वां सवाल है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी, सेवा की इच्छा ही नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है। समूह का हित भी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो है आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन सेवा की जो इच्छा है, ये नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी है। 139वां सवाल है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ। बालक, सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। 139 या 39वां सवाल कह सकते हो आप। इसका सही उत्तर है बी, बालक में विवेक का विकास, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 139 का सी है। ये एक मिनट, मैं दोबारा क्वेश्चन को क्लियर कर लेता हूँ। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, ये नहीं होगा। बालक में विवेक का विकास होना, ठीक है, इसको एक मिनट रखते हैं। बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, सामाजिक परिपक्वता और सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, ये बिल्कुल सही है। सी इसका बिल्कुल सही है। डी है, बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बालक प्रौढ़ के समक्ष संतुलित व्यवहार कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बालक में बहुत कम ऐसे बालक होते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर मस्तियां शैतानियां करते रहते हैं, प्रौढ़ उनके पीछे चिल्लाते भागते फिरते रहते हैं, ऐसा मत करो, वो मत करो, हम कई बार होता है। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, फिर बालक में ये 2 नंबर ही मिलेंगे। तीसरा जो सी है बिल्कुल सही है, इसका 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। 140वां सवाल है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, संप्रदाय। देखिए सवाल में क्या पूछा, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण। ठीक है, तो ये सामाजिक विकास विद्यालय में भी होता है, माता पिता एवं परिवार में भी होता है, समुदाय में भी होता है, संप्रेषण के माध्यम से, ये तो इतना नहीं होता है। ठीक है, 140 का बिल्कुल सही उत्तर होगा सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण माता पिता एवं परिवार में। देखिए, सामाजिक इकाई परिवार है, तो इसीलिए माता पिता एवं परिवार में, यहाँ पर अगर परिवार नहीं होता तो विद्यालय सही होता, लेकिन यहाँ पर माता पिता और परिवार परिवार है, और समुदाय भी इसका सही उत्तर हो सकता है, लेकिन बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का जो आधारभूत विकास होता है वो परिवार में होता है। क्यों होता है? देखिए,
बच्चा परिवार में रहता है और उसके बाद समुदाय या समाज आता है। ठीक है? समुदाय में बच्चे हम कह सकते हैं कि कनेक्ट धीरे-धीरे होते हैं। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के करीब ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए वो माँ की ज़्यादा सुनता है। तो उनका जो विकास होता है सामाजिक विकास होता है, तो जैसा उनके माता-पिता जिस प्रकार रहेंगे, जिस प्रकार के समाज में रहेंगे, तो उसी प्रकार उनका आधारभूत विकास होगा। यहाँ पर आधारभूत शब्द काफ़ी मायने लगता है। ठीक है? 141वां सवाल है, यदि एक विद्यार्थी को अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? यानी किसी विद्यार्थी की पर्सनल प्रॉब्लम है, वो अगर आपसे शेयर करता है, तो आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ आपको 141 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, आप उसकी समस्या सुनेंगे और उसके बाद जो आपसे संभव हो वो उपाय करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसकी समस्या समस्या सुन ली और बस नैतिक संबल दे दिया, या फिर अगर नैतिक संबल दे रहे हैं तो उसका आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, या फिर उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या की चर्चा करने के लिए कहेंगे तो इसका 1 नंबर ही मिलेगा, और अगर डी करते हैं तो इसका 0 नंबर है। उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ स्टूडेंट ये भी करके आए होंगे डी वाला, कि उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे, क्योंकि भैया तुम स्कूल में आए हो, स्कूल में अपना स्कूल का काम ही करो, ठीक है? घर की बातें इधर नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? 142वां सवाल है, आपके मत अनुसार सीखने हेतु आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य इच्छा, जिज्ञासा या पढ़ने की आदत? चलिए इसका 142 का आंसर आप सोचिए, तब तक मैं पानी पी के आपको इसका उत्तर बताता हूँ। आपके मत अनुसार यानी आपके अनुसार सीखने हेतु आवश्यक है, तो सीखने के लिए सबसे आवश्यक चीज है रुचि, इंटरेस्ट या जिज्ञासा हम कह सकते हैं। जिज्ञासा अगर बच्चे में है तो बच्चा सबसे अधिक स्पीड में सीखेगा, सबसे ज्यादा सीखेगा, और सीखने के प्रति अ, उसकी रुचि रहेगी। उसकी अगर जिज्ञासा है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, अब आपकी जिज्ञासा लग गई, मतलब आपको खुद अब पता करना है कि कैसे उड़ता है, तब आप उसके जो फीचर्स होते हैं, किस प्रकार वो उड़ता है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो उसके बारे में आप क्यों जान रहे? क्योंकि आप जैसे ही आपके सामने सवाल आया, आपके अंदर जिज्ञासा आ गई कि ये कैसे होता है, बादल कैसे बरसते हैं, ठीक है? तो अ, और भी ऐसे सवाल हो सकते हैं जो बच्चे के मन में है। तो जिज्ञासा अगर उसके अंदर है, तो ये सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी गई है। बाकी पढ़ने की आदत ये नॉर्मल चीज है, सामान्य इच्छा ये, अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, ये तीनों ऑप्शन जिज्ञासा आगे छोटे हो जाते हैं। सवाल नंबर 143, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकताएं, योग्यताएं, परिपक्वता? देखिए, परिपक्वता तो ऑटोमेटिक होती है, बौद्धिकता जो है यानी जितना बच्चे का आईक्यू है वही रहेगा, ज्यादा इसमें बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान जो साइकोलॉजी है उसमें जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी मानते हैं कि कुछ आईक्यू के लेवल को हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि शिक्षा से विकसित होती है, तो शिक्षा से एबिलिटीज विकसित होती है, योग्यताएं हम विकसित करते हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 44, यानी काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बस 6 क्वेश्चन बचे हैं। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये नेता से संबंधित क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है राजनीतिक मंच। मतलब अगर किसी बच्चे में लीडरशिप या नेता जैसे गुण विकसित करना है, यानी नेतृत्व के गुण, तो उसको मंच मिलना जरूरी है। अब नेता बनना है तो नेता के लिए तो राजनीतिक मंच बहुत जरूरी है, ठीक है? फिर अगला सवाल है 45वां, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षक एवं माता पिता के मध्य, छात्र एवं शिक्षक के मध्य, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है? इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। शिक्षण बच्चों और शिक्षक के मध्य होता है, ठीक है? 46वां सवाल है, आपकी राय में अंतर व्यक्तिगत संबंधों का आधार है विचारों की समानता, छत्रवाद, शिक्षा, रुपया पैसा? 46वां सवाल है, इसका सही है अंतर व्यक्तिगत संबंधों का आधार विचारों की समानता, ये इसका सही उत्तर है। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती
ए निर्णायक, बी सरल, सी कठिन, डी महत्वपूर्ण। तो जो बालक की नींव है वो प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है। तो यहाँ पर देखिए कठिन, ये तो ऑप्शन से हट गया, सरल ये भी हट गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य कठिन है। कठिन है, लेकिन आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जा रहा है उसको इम्पोर्टेंस इतनी दी जा रही है, ये क्यों है? ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए तो यहाँ पर दी जा रही है। तो ये यहाँ पर निर्णायक भी है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, इन दो ऑप्शन के आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर कठिन करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप सरल कर देते हो, आपको लगता है कि ये तो बहुत सरल है, 1 से 5वीं तक के पढ़ाने को बहुत आसान काम है, तो ये सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, ये कठिन आएगा। लेकिन यहाँ पर बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः इसका उसका कार्य है। कठिन तो है, लेकिन शिक्षक प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे ने जो नींव अगर बच्चे की मजबूत है, ठीक है, तो बच्चा आगे जब छठी में जाएगा, 7वीं में जाएगा, जब उसको किताब पढ़नी आनी है, मैथ बेसिक आती है, तो वो आगे छठी में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उन सबको अच्छे से पढ़ेगा, समझ पाएगा। लेकिन अगर बच्चे की प्राथमिक स्तर पर नींव ही कमजोर है, शिक्षक कहेगा ये तो बहुत कठिन काम है मेरा, तो ये तो मुश्किल है करना, तो अगर कठिन मान के ही चलेगा वो तो पूरा होने से रहा। लेकिन अगर वो उस काम को इम्पोर्टेंट मानते हुए बच्चे की जो नींव मजबूत कर देता है, तो बच्चा आगे आसानी से बढ़ पाता है और फिर वो कहीं भी अटकता नहीं है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों में प्रवचन देना। प्रवचन तो इसका बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर सेमिनार, समूह चर्चा और वाद विवाद, इन तीनों के नंबर है। और सेमिनार, समूह परिचर्चा, वाद विवाद, देखिए विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मकता का विकास करना है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? 148 का सही उत्तर है सी, वाद विवाद। और समूह परिचर्चा भी हो सकती है, लेकिन वाद विवाद में बच्चों में तार्किक योग्यता और सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। वाद विवाद हम एक प्रतियोगिता के रूप में भी ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर आशु भाषण भी नहीं है, बाकी उसमें भी आपके अंदर तार्किक योग्यता और सृजनात्मकता कितनी है, मतलब आप जो टॉपिक मिल रहा है उसके प्रति कितनी रचनात्मकता के साथ आप, तो यहाँ पर वाद विवाद भी इसी प्रकार है। तो इसका सही उत्तर वाद विवाद होगा। और समूह चर्चा 2 नंबर, सेमिनार 1 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार इनका थोड़ा सा इनको सवालों को, ऑप्शन को आप समझ पाते हैं तो आप इनका क्रम भी निर्धारण कर पाते हैं कि एग्जामिनर ने जो ऑप्शन बनाए हैं वो किस प्रकार सेट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट है, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषक होना, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है, शिक्षक कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी जरूरी है। ठीक है, अच्छे शिक्षक के लिए। अब अब आपकी निजी राय में अगर कुछ और है तो उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी राय में भी शिक्षण कार्य के प्रति अगर प्रतिबद्ध है आप, तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, और हम अभी तक टाइम हमने किया है 43 मिनट, यानी अभी तक हमने 7 मिनट बचा लिए। और अगर देखिए, अगर आप एग्जाम में, यहाँ पर तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ पेपर, तो अगर आप इसी स्पीड से अगर आप समझाने की जगह ओएमआर शीट भर रहे हैं तो आप अच्छे से इस पार्ट को 40 मिनट में या इससे कम 35 मिनट में भी कर सकते हैं। और बाकी का जो 10 से 15 मिनट टाइम है वो अगर दूसरे पार्ट्स में दे सकते हैं। उम्मीद है आपने ऐसा ही किया होगा। फिर लास्ट के क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं, जिसका आंसर मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा, और वो एक सवाल जो मुझे पूछना है आपसे वो भी पूछने वाला हूँ। चलिए, सवाल है 50वां, निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावी करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति, प्रतिबद्धता। इस एक सवाल में मेरी कंफ्यूजन है क्योंकि इसको मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि इसका किस में 3 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन सीधे कट जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, इसका जो डी है वो सबसे उचित लगता है। प्रबंधन क्षमता अगर ये है तो इसके 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर संवेदनशीलता है तो यहाँ पर ये भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब दोनों में से अंतर कर पाना काफी मुश्किल है। देखिए, शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावी करते हैं, मतलब यहाँ पर निजी गुणों का पूछा है। अब शिक्षक के अंदर संवेदनशीलता भी होनी जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के अंदर महिलाओं को
आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में विशेष तौर पर महिलाएं होती है, पुरुष क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर संवेदनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रबंधन क्षमता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये भी उतनी इम्पोर्टेंट है। यानी मतलब आप अगर पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपका पीरियड खत्म हो गया है, तब तक आपने आधे बच्चों को ही काम दिया है, तो आधे बच्चे बाकी रह गए, तो यहाँ पर टाइम का प्रबंधन करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बाकी दो ऑप्शन, इनमें आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने संवेदनशीलता या प्रबंधता किया तो आपके यहाँ पर 2 से 3 नंबर पक्के हैं। अब लास्ट सवाल है मेरा आपसे, ठीक है। सवाल ये है कि आप कक्षा में किस बच्चे को मॉनिटर बनाना पसंद करेंगे? सबसे शैतान बच्चे को, शिक्षक के बच्चे को, या सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है किसी भी बच्चे को। चार ऑप्शन है, किसी भी बच्चे को मॉनिटर बना देंगे, सबसे शैतान बच्चे को, सबसे होशियार बच्चे को, या फिर शिक्षक के बच्चे को, मतलब शिक्षक के पुत्र को। किसको आप मॉनिटर बनाएंगे कक्षा का? चलिए आंसर आप कमेंट में कीजिए, और इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं। आप सोचिए थोड़ा सा इसको। चलिए 46 मिनट पूरे हो गए, और इसका सही उत्तर है सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बनाया जाएगा, ठीक है। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे बुक्स में, ठीक है, वहां पर क्लियर बुक्स में लाइन है, आप जो सरकारी बुक है, ठीक है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा जो जारी होती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बीएसटीसी के लिए, उनमें किसी एक तो पर्टिकुलर बुक मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चीज उसमें उदाहरण के रूप में समझा रखी है कि सबसे शैतान बच्चा है उसको अगर आप मॉनिटर बनाते हो, तो उसका जो शैतानी करने का जो दिमाग है ना, जो मतलब उसका बदमाशियों की तरफ जो ध्यान जाता है वो डाइवर्ट हो जाएगा। बच्चों को क्लास में व्यवस्थित बैठाने में, उनको पूरी बाकी वाली क्लास को बदमाशी करने में रोकने में, मतलब देखिए जो होशियार बच्चा है तो वो तो वैसे ही बदमाशी करने से रहा, और जो शिक्षक का बच्चा है उससे तो कोई लेना देना नहीं है मॉनिटर बनाना। हाँ, लेकिन होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है ताकि आप ये भी उत्तर कर सको, ठीक है। लेकिन सबसे होशियार सॉरी सबसे बदमाश जो बच्चा है, अगर आप होशियार को मॉनिटर बनाएंगे तो बदमाश बच्चा तो वैसे ही बदमाशी करेगा, वो किसी की सुनने वाला नहीं। लेकिन बदमाश बच्चे को आपने जिम्मेदारी दे दी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बाकी वाली क्लास को भी चुप कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका इसीलिए सही उत्तर है। फिर हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।